प्यारे दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वैदिक ज्योतिष में। प्यारे दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे कि एक सफल राजनेता के जीवन में ऐसे कौन से योग होते हैं जिससे वो असाधारण बन जाता है। उसमें साधारण से बहुत ज़्यादा क्षमताएं आ जाती हैं और वो राजनीति में उस मुकाम को हासिल करता है कि जनता के बीच पूजनीय हो जाता है। ऐसे दो बहुत ही ताकतवर राजनेता हमारे भारत के इतिहास में हैं। एक थी स्वर्गीय इंदिरा गांधी, जो हमारी पूर्व प्रधानमंत्री थी, और दूसरे इस समय वर्तमान में एक बेहद ताकतवर नेता हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी। आज हम इन दोनों के विषय में चर्चा करेंगे। साथियों, इन दोनों को लेने का कारण ये है कि इन दोनों की कुंडली में वो योग हैं, सेम वही एक जैसे वो योग हैं जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। ऐसे तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बेहद दबंग और बेहद प्रसिद्ध राजनेता के रूप में उभरे हैं, विश्व के मजबूत राजनेताओं में उभरे हैं। उनकी कुंडली पर एक अलग एपिसोड बनेगा और उस पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। आज हम ये चर्चा करते हैं कि इतने बड़े नेताओं की कुंडली में आखिर कौन से वो योग होते हैं जो उन्हें एकदम अलग कर देते हैं। नेता बहुत सारे होते हैं। नेता का मतलब है पार्षद से आप शुरुआत करें, कोई पार्षद है, कोई सांसद है, कोई मेयर है, तो इस तरह के बहुत सारे लोग हैं। लेकिन जननेता के रूप में उभर जाना, जनता की भावनाएं आपके साथ जुड़ जाना, जनता में आपकी लोकप्रियता का आलम ऐसा हो जाना कि आपको पूजने लगे, उसके पीछे क्या कारण होता है, तो वो दो चीज़ें मैं आपसे आज डिस्कस करूंगा। साथियों, राजनीति के लिए हमारे विद्वान कहते हैं कि छठे भाव में बैठा हुआ राहु किसी भी व्यक्ति में अंदरूनी गुण देकर भेजता है राजनीति करने के। उसके ब्लड में राजनीति होती है। तो छठे में बैठा हुआ राहु इन दोनों कुंडलियों में आप देख सकते हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के छठे भाव में आप देखें राहु बैठा है, अकेला राहु बैठा है। और इसी तरह से इंदिरा गांधी जी के छठे भाव में राहु शनि के साथ है, लेकिन छठे में राहु यहाँ पर आ गया। यानी ये बात सिद्ध होती है हमारे महाविद्वान लोगों की कि छठे में बैठा हुआ राहु व्यक्ति से राजनीति करवाता है, और अगर करवाता है तो बहुत उच्च श्रेणी की राजनीति वो व्यक्ति करता है और वो बेहद ऊंची सफलता उसमें हासिल करता है। ये आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इंदिरा गांधी जी के छठे भाव में भी राहु है और योगी जी के छठे भाव में भी राहु बैठा है। अब दूसरे योग की बात करते हैं। ये आप देख सकते हैं सूर्य और बुध की युक्ति योगी जी की कुंडली में भी है, हालांकि साथ में शनि भी है, लेकिन बुध आदित्य योग बन गया सूर्य और बुध की युक्ति होने से। और यही युक्ति पंचम भाव में श्रीमती इंदिरा गांधी की कुंडली में आप देख सकते हैं, सूर्य और बुध आदित्य योग। ऐसे लोग बहुत जबरदस्त वक्ता होते हैं। ये समझ सकते हैं कि इनकी जीवा पर सरस्वती विराजमान होती है। इनमें बहुत भाषण देने की ऐसी कला होती है कि लोग इनके दीवाने हो जाते हैं। और ये दोनों नाम ऐसे हैं कि आपने देखा होगा, इंदिरा गांधी जी के भाषण भी उपलब्ध हैं और योगी जी तो जब बोलते हैं तो क्या हाल होता है आप जानते हैं। लोग बाग छोटी छोटी क्लिप से लेके और 20-20, 30-30 मिनट के, 40-40 मिनट के उनके भाषण बड़े प्यार से देखते हैं, सुनते हैं, एक एक शब्द को गौर से सुनते हैं कि आखिर उन्होंने क्या कहा, और मंत्रमुग्ध होकर सुनते हैं। ये एक कला होती है। बहुत अच्छे लेखक होते हैं, बोलेंगे तो स्वतः ही बोलेंगे, दिमाग में चलता रहेगा जैसे टाइपराइटर चलता रहता है। इन्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, इनके अंदर ही टाइपराइटर फिट होता है। वक्ता इसलिए अच्छे होते हैं क्योंकि लेखक अच्छे हैं और दिमाग तुरंत लिख रहा है और तुरंत आगे पब्लिक में दे भी रहे हैं फ्लो के साथ। ऐसे ही नरेंद्र मोदी जी हैं, बुध आदित्य योग उनकी कुंडली में भी है, उस पर मैं अलग से डिस्कशन करूंगा आपसे। तो ये बुध आदित्य योग है, हर तरह का ज्ञान और जबरदस्त ढंग से अपनी बात को रखना,
ये इन्हें पूज्य बना देता है। लोग इनके दीवाने हो जाते हैं। इनके मुख से निकली हुई हर बात लोगों को प्रभावित करती है। ऐसे नेता, पार्षद, विधायक, सांसद या मेयर ही नहीं रहते, ये उससे बहुत ऊपर जाते हैं। इनकी वाक्पटुता और इनकी जो सिक्स्थ सेंस है, जो राजनीतिक मुद्दों को पकड़ने की जो क्षमता है, उसका विश्लेषण करने की जो क्षमता है, वो इन्हें इतनी बड़ी ऊंचाई पर लेके जाता है कि ये लोग पूजे जाते हैं। तो मैंने आपके साथ ये छोटा सा विषय रखा। आशा है आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये विषय अच्छा लगा है तो आपसे निवेदन है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। जय हिंद। आपसे पुनः मुलाकात होगी किसी इसी प्रकार के वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।